भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। RBI brings back another 102 tons of gold from Bank of England। हर जगह पर ये न्यूज चल रही है कि another 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पर हमें चाहिए $7 बिलियन। जस्ट अगर हमें IMF $7 बिलियन नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं। आपके हुक्मरान दुनिया की हर एक कैपिटल सिटी में पहुंच जाते हैं कटोरा लेके। आपके हुक्मरान, आपका आर्मी चीफ, दुनिया की कोई ऐसी अमीर देश नहीं है जहां पे ना पहुंचा हो कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। और ये आपके जिहाद का आलम है पाकिस्तानियों कि दुनिया में हर जगह जहां पैसा है वहां पहुंच जाते हो, अभी तक गजा नहीं पहुंच पाए। तो हमें एटम बम बचा लेगा, हमें एटम बम बचा लेगा क्या? एटम बम के ऊपर खाना पकाने, पहले आप देखें, शायद हो सकता है बिजली तो खत्म हो रही है, एटम बम से खाना पकाने की कोशिश करें, रोटियां पक जाती हैं उस पर, तो अच्छी बात है, कोशिश करें आप। एटम बम, मुझे तो नहीं उम्मीद आपके पास कोई एटम बम है। मुझे लग रहा है चाइना ने आपको वैसे ही कोई लीज पे कोई पटाखा दिया था, वो चला गया वापस। आप यू डोंट बिहेव लाइक इट, पाकिस्तान डोंट बिहेव लाइक यू आर एटॉमिक बम। दिवाली से पहले भारत ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखा अपना 102 टन यानी 1 लाख किलो से भी ज्यादा सोना देश वापस ले आया है। सोना हमेशा से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है और अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। भारत का सबसे ज्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा है, लेकिन इन दोनों बैंकों से अब सोना वापस लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI के पास 854.7 टन सोना है, जिसमें से अब 510.4 टन के करीब सोना भारत में है। यानी भारत के पास अपने सोने का 60% हिस्सा अब देश में ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका सबसे पहला जवाब है कि ये 1991 वाला भारत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब उसे विदेशी बैंकों में सोने को गिरवी या सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण यह है कि भारत अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा बदलाव कर रहा है। फिलहाल तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर का है, उसके बाद सोना आता है। लेकिन भारत अब डॉलर की जगह सोने को बढ़ाना चाहता है। दुनिया भर में डॉलर को चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में भी डॉलर की जगह एक नई कॉमन करेंसी पर चर्चा हुई थी। अब डॉलर को चुनौती देने के लिए नई करेंसी आती है या नहीं, लेकिन सोना सबसे अच्छा विकल्प है। डॉलर कमजोर पड़ सकता है लेकिन सोना कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना महंगाई से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। महंगाई में आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन सोना अपनी कीमत बनाए रखता है। ऐसे में जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, उसके बुरे प्रभावों से बचने का सबसे ताकतवर तरीका सोना है। देश में जितना सोना होगा, देश उतना ही ताकतवर बनेगा। फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $600 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। वो कह रहे हैं बहुत जल्द 1 ट्रिलियन तक हमने पहुंचना है। जबकि हमारी तरफ आर्मी चीफ की तरफ से भी कल के रोज ये बयान आया कि पाकिस्तानी अवाम कशकोल उठाकर फेंक देंगे, कशकोल उठाकर बाहर फेंक। इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। जिस ट्रैक पे इंडिया चल रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द न्यूज, मोर न्यूज, गुड न्यूज, चूंकि उन्होंने अब एक तरक्की का रास्ता इख्तियार कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं। वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पे स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। इन्होंने अपने एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिए, इन्होंने अपने मोटरवेज गिरवी रखवा दिए, ये अपनी जमीनें भी गिरवी रखवाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान जो कि उम्मा का चुम्मा है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलमा पढ़ के बना है, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें जज्बे वाली कौम रहती है, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आलम इस्लाम का किला है यार पाकिस्तान। तुम लोग वो कौम हो जिसने इस्लाम को एक ATM मशीन बना रखा है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए इस्लाम कुछ नहीं है, एक ऐसी ATM मशीन है जो तुम्हें लगातार लगातार पैसे देती है, कभी मजहब के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे, कभी सिक्योरिटी स्टेट के नाम पे। बस भुनाते रहो। गजा नहीं पहुंच पाए तुम लोग, अभी डंकी मार के गजा पहुंच जाते। स्पीकर ऑफ द रशियन फेडरेशन काउंसिल वैलेंटीना मैत्वियेंको, इनसे मिले आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति पाकिस्तान। गुहार क्या लगाई कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है। दोस्तों, बड़ी ये अजीब सी बात है यार,
यह बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान कहता है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनना है और उसका यह कहना है कि भारत ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी है। भारत ने एक बहुत बड़ा हिंदुओं और यहूदियों ने एक गेम कर दिया। वरना पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क को कौन मना कर सकता है यार? कोई मना कर सकता है? किसी का औकात है? वो तो साजिश हो गई। साजिश के चलते पाकिस्तान रुक गया, वरना पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर होता। पाकिस्तान के घाव जो है ना, ये ब्रिक्स वाला घाव है, इसके अंदर नमक छिड़का है किसने? अब दोस्तों, सऊदी अरब, ईरान, एथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, अर्जेंटीना, इनमें से किसी के पास न्यूक्लियर बम तो है नहीं। ईरान के पास भी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बन गए। पाकिस्तान तिलमिला गया। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा किस तरीके? पाकिस्तान जो कि उम्मा का चुम्मा है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलमा पढ़ के बना है, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें जज्बे वाली कौम रहती है, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, आलम इस्लाम का किला है यार पाकिस्तान। हल्का समझते हो तुम लोग? यहां पे दो दो कौड़ी के अर्जेंटीना और ईरान को तुम बना रहे हो, तुम पाकिस्तान को नहीं बना रहे। ये तो साजिश है। अब ये साजिश हो गई तो पाकिस्तानी गए हैं, इनका राष्ट्रपति गया है भीख मांगने रशिया से कि यार किसी तरीके से हमें ब्रिक्स में शामिल कर लो यार। अच्छा दोस्तों, फनी बात यह है, मजाकिया बात यह है कि जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स इज फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। वो भिखारियों का कोलिशन नहीं है, वो उन इकोनॉमीज का। ये ब्रिक्स बेसिकली गोल्डमैन सैक्स के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने टर्म कॉइन करा था ब्रिक्स कुछ समय पहले, और उन्होंने बोला था ये जो कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, शुरू में ये चार ही थे, BRIC ब्रिक था ये, बाद में साउथ अफ्रीका आ गया तो ब्रिक्स हो गया ये जो 4-5 देश हैं, 5 देश मिला के आप समझ लीजिए, ये दुनिया को लीड करेंगे। ये इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से, रफ्तार से ये इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं और ये दुनिया को लीड करेंगे। इनका नाम है ब्रिक्स। ये उन्होंने टर्म कॉइन करा। अब पाकिस्तानी किस एंगल से, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, इसमें पाकिस्तानी भाई बहन भी देख रहे होंगे, पाकिस्तानी भाई बहन ये बताएं आप लोग किस एंगल से एक इमर्जिंग इकोनॉमी है? डिफॉल्ट के दहाने पे आप खड़े हैं। जब आपका राष्ट्रपति रशिया में कहता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ हमें उस टेबल पे बैठाओ, वहां पे आपका प्रधानमंत्री जाके मोहम्मद बिन सलमान के सामने भीख मांग रहा है। वो नाच गाना कर रहा है, वो अलग अलग डांस के स्टेप्स कर रहा है, वो कह रहा है ऐसे नहीं तो ऐसे दे दो, वो कह रहा है कुछ तो दो। और दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान की मुनाफकत सामने आती है। पाकिस्तान हर समय, देखिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या क्या बातें होती हैं, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ये, और पहली बार नहीं बोल रहा, हजारों बार पहले बोल चुका हूं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या बातें होती हैं कि फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल धड़कता है, फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल धड़कता है, कश्मीर के लिए हमारा दिल धड़कता है, हम परेशान हैं, हमारे मुसलमान भाइयों को यहूदी मार रहे हैं।